दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मोमेंटस पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लास 10 का यानी सोशल साइंस का आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में का जो आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन होता है ये 2 या 3 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मैं इससे आपको पॉजिटिव प्रश्न कराने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये 2 या 3 साल से जरूर क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहा है ये प्रश्न आपदा प्रबंधन का। तो मैं आज इस वीडियो में आपदा प्रबंधन से मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब क्वेश्चन आपको पकड़ में आएगा तो अभी आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पकड़, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका ग सही उत्तर हो जाएगा, यानी आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका ग सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। आपको इसमें बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में ही दिया है कि समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीपीय पर भूकंप आना। ऑप्शन घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। यह भी प्रश्न है, आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ये क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन इसका क सही उत्तर हो जाएगा। जब क्वेश्चन पूछेगा कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है तो समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन इसका क सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में फोकस करिए आप कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो पहला ऑप्शन दिया है सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन ख में दिया है आतंकवाद, ऑप्शन ग में दिया है महामारी और ऑप्शन घ में दिया है उपयुक्त में से सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो मानव द्वारा किया होता है वह कौन सा आपदा होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका घ सही उत्तर हो जाएगा। महामारी भी हो जाएगा, याद रखिएगा, आतंकवाद भी हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगे भी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका घ सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है जल की अधिकता, ऑप्शन ख में दिया है नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का अधिकता, ऑप्शन घ में दिया है, ऑप्शन घ में दिया है कि उपयुक्त में सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा का अधिकता। ठीक है, जब वर्षा होगा तभी ना नदी में बाढ़ आएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन इसका ग सही उत्तर हो जाएगा। कितने बच्चे होते हैं कि जल की अधिकता मार देते हैं लेकिन नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसका ग सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन इसका वर्षा का अधिकता इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए अगला प्रश्न नंबर 5 है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। इसमें आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर क में दिया है पूर्वी बिहार, ऑप्शन ख में दिया है दक्षिणी बिहार, ऑप्शन ग में दिया है पश्चिमी बिहार, ऑप्शन घ में दिया है उत्तरी बिहार। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित है। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा पश्चिमी बिहार है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से वो क्या है प्रभावित है। यानी बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित है, तो पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी बिहार जो है वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित है। ऑप्शन इसका ग सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नदी है जो बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार का शोक नदी कौन है। तो पहले ऑप्शन जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन ख में दिया है गंडक, ऑप्शन ग दिया है कोसी, ऑप्शन घ में दिया है पुनपुन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, बिहार का इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, खतरनाक नदी माना जाता है। ऑप्शन इसका ग सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार का कारण है। इसमें आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार का कारण क्या है। तो ऑप्शन क में दिया है वर्षा की कमी, ऑप्शन ख में दिया है भूकंप, ऑप्शन ग में दिया है बाढ़, ऑप्शन घ में दिया जो ज्वालामुखी क्रिया। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सूखे के लिए जिम्मेवार क्या है तो वर्षा की कमी। ऑप्शन इसका क सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि सूखे के लिए जिम्मेवार का कारण होता है वर्षा की कमी के कारण ही क्या होता है तो सूखे आ जाता है, सूखा धीरे धीरे आता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपके लिए हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि ऐसा ही वीडियो पाने के लिए और लाइव क्लास पढ़ने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VBI क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा VBI क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ख में दिया है मानव जनित आपदा, ऑप्शन ग में दिया है सामान्य आपदा, ऑप्शन घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा कि बाढ़ क्या है तो प्राकृतिक आपदा है। आपको हर तरह से याद करना होगा कि प्राकृतिक आपदा जो है बाढ़ है। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका क सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि 9 नंबर प्रश्न है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो ऑप्शन ए में दिया है अचानक, ठीक है, ऑप्शन ख में दिया है पूर्व सूचना, ऑप्शन ग में दिया है धीरे धीरे, ऑप्शन घ में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है तो धीरे धीरे आती है। ठीक है, आपको ये याद होगा प्रश्न तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वह धीरे धीरे आती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ग सही उत्तर हो जाएगा, यानी सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है तो धीरे धीरे आती है। याद रखिएगा। और अगला प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। इसमें आपको बताना है कि सूखा किस प्रकार का आपदा है। तो पहला ऑप्शन दिया है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ख में दिया है मानवीय आपदा, ऑप्शन ग में दिया है सामान्य आपदा, ऑप्शन घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन समझने वाली है आपकी, देखिए क्वेश्चन समझ जाइए आप। ठीक है, कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन इसका क सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक आपदा है ना वह सूखा आपदा है। ठीक है, याद रखिएगा, प्राकृतिक आपदा जो है ना वह सूखा किस प्रकार का आपदा है तो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन इसका क सही उत्तर हो जाएगा। सो दोस्तों इतने ही प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो के जरिए करा दिया। तो अगली वीडियो मिलूंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मैं अगली वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही प्रश्न लेकर।